क्या आप कन्या राशि के हैं? तो जून 2026 आपके जीवन में एक ऐसा समय लेकर के आ रहा है जहां आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी बुद्धि, आपकी समझ और आपकी विश्लेषण करने की क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इस महीने आपके जीवन में एक अंदरूनी संघर्ष चलेगा। क्या ज्यादा सोचना सही है या फिर समय पर निर्णय लेना ज्यादा जरूरी है? क्या आपका करियर आगे बढ़ेगा या रुकावट आएगी? पैसा टिकेगा या अचानक खर्च बढ़ेंगे? क्या आपके रिश्ते मजबूत होंगे या आपकी आदतें ही दूरी पैदा करेंगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे या वही आपको कंट्रोल करेगा? अगर आप इन सवालों का गहरा और सटीक उत्तर चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का विश्लेषण आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगा बल्कि आपको गलत फैसले लेने से भी बचाएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। आज हम विस्तार से समझेंगे कन्या राशि वालों के लिए जून 2026 का गहरा विश्लेषण, जहां हम आपके करियर, धन, स्वास्थ्य, विवाह और रिश्तों की पूरी सच्चाई जानेंगे और अंत में आपको एक ऐसा सरल लेकिन प्रभावी उपाय भी बताया जाएगा जो इस महीने के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मानसिक स्थिति की। तो आप जो है अधिक सोच वाले हैं, कम निर्णय लेते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है जो आपकी सोच और विश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो इस महीने आपका दिमाग बहुत तेज से चलेगा, हर छोटी बात को ज्यादा सोचेंगे, एक ही बात को बार बार सोचेंगे। तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, अनावश्यक चिंता हो सकती है। तो सच्चाई की बात तो यह है, समस्या बाहर नहीं आपके मन के अंदर है। तो इसलिए आपको एक सलाह दी जाती है कि हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें, जो जरूरी है उसी पर ध्यान दीजिए। वहीं बात करते हैं आपके करियर की, तो मेहनत और दबाव दोनों हो सकते हैं। तो इस महीने काम बढ़ेगा। क्या होगा? एक के साथ कई काम होंगे, समय की कमी बहुत हो सकती है, परफेक्शन की मांग हो सकती है, छुपी हुई समस्या आएंगी आपके पास, आप खुद ही अपने ऊपर ज्यादा दबाव डालेंगे। अगर संतुलन रखना है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, सम्मान आपको मिलेगा, नए नए स्किल आपको मिलेंगे। अगर ज्यादा सोच में फंसे रहेंगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा, तनाव बढ़ेगा। वहीं बात करते हैं आपके धन की, तो स्थिर लेकिन सतर्क रहें। धन आएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्या होगा? नियमित आय रहेगी लेकिन खर्चों पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। या तो आप जरूरत से ज्यादा बचत कर पाएंगे या फिर तनाव में खर्च कर देंगे। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि संतुलित बजट बना के रखें। वहीं बात करते हैं आपके रिश्तों की, तो सुधार की आदत बहुत जरूरी है, जिसके कारण दूरी बढ़ सकती है। आपकी आदत होती है हर चीज में सुधार निकालना। तो इस महीने आप दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देंगे, बार बार टोकेंगे तो इसका परिणाम निकलेगा कि सामने वाला परेशान होगा और रिश्तों में दूरी बढ़ जाएंगी। तो सच्चाई की बात यह है कि आपकी नीयत सही है लेकिन तरीका गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है समझदारी और सहनशीलता अपनाएं। बात करें आपके विवाह की, तो संवाद की परीक्षा हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। तुम हमेशा ऐसा करते हो जैसी शिकायत बनी रहती है। तो अब अविवाहित लोगों के बारे में बात करें तो ज्यादा सोचने के कारण निर्णय टल सकता है। उपाय है कि सरल और स्पष्ट बातचीत रखें। वही बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो मानसिक तनाव का असर हो सकता है। सबसे ज्यादा असर आपके मन और शरीर पर पड़ेगा। संभावित समस्याएं हो सकती है, जैसे चिंता हो सकती है, पाचन की समस्या हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है, कारण ज्यादा सोच और तनाव भी हो सकता है। तो इसलिए आपको एक सलाह दी जाती है, नियमित दिनचर्या रखें, योग और ध्यान करते रहें। अब हम देखते हैं 12 लग्नों पर इसका गहरा प्रभाव। तो सबसे पहले लेते हैं हम मेष लगन। मेष लगन पर कन्या राशि का प्रभाव, यह आपके छठे भाव में रहते हैं। यह भाव आपका शत्रु, रोग और प्रतियोगिता का होता है। तो व्यक्ति रणनीति से दुश्मनों को हराता है, प्रतियोगी परीक्षा या प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करता है, हर काम योजना बना करके करता है, हर छोटी बात को लेकर के चिंता रहती है, खुद को ही मानसिक दबाव देता है। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन पर कन्या राशि का प्रभाव, यह 5वें स्थान पर रहते हैं, तो जिसमें बुद्धि, प्रेम और संतान का भाव होता है, जिसमें तेज दिमाग और तार्किक सोच रहती है, प्रेम में व्यवहारिक दृष्टिकोण रहता है, पढ़ाई और ज्ञान में सफलता प्राप्त होती है, भावना कम होती है, विश्लेषण ज्यादा होता है, प्रेम में दूरी आ सकती है। अब बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन पर कन्या राशि का प्रभाव, यह चौथा भाव है, जिसमें घर, माता और मानसिक शांति को देखते हैं। घर को
व्यवस्थित रखने की प्रवृत्ति आपके अंदर अच्छी है। परिवार की जिम्मेदारी उठाना आपको अच्छा लगता है। अंदर से हमेशा सोचते रहते हैं और इस समय घर के माहौल में आपकी आलोचना हो सकती है। मन की शांति भी बहुत कम हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क लगन पर कन्या राशि का प्रभाव। यह आपका तीसरा भाव है। साहस, प्रयास और संचार का भाव है, तो सोच समझ करके बोलना होगा। कार्यों में योजना और रणनीति प्रयासों में स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन इस समय ज्यादा सोचकर काम में देरी भी आपकी हो सकती है। बात करते हैं सिंह लग्न पर कन्या राशि का प्रभाव। यह आपका दूसरा भाव है, जिससे धन, वाणी और परिवार को देखा जाता है। धन को संभालने की क्षमता इस समय आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। बोलने में स्पष्ट और तर्क भी आपका अच्छा रहने वाला है। परिवार में जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ने वाली है, लेकिन कठोर शब्दों का उपयोग ना करें। भावनात्मक दूरी आपकी हो सकती है। वहीं बात करते हैं कन्या लग्न पर कन्या राशि का प्रभाव। तो यह आपका प्रथम भाव है, जिससे व्यक्तित्व और जीवन को देखा जाता है। तो अत्यंत तेज बुद्धि आपकी रहने वाली है। हर चीज को परफेक्ट करने की इच्छा आपके अंदर अच्छी है। अनुशासन और व्यवस्था आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन खुद से असंतोष रहते हैं। कभी संतुष्टि आपको नहीं मिलती है। वहीं बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन वाले जातकों पर कन्या राशि का प्रभाव। यह आपका 12वां भाव है। खर्च, विदेश और मानसिक स्थिति को देखा जाता है। खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अकेले में ज्यादा सोचते हैं। विदेश से जुड़ाव हो सकता है। इस समय चिंता और मानसिक तनाव भी आपके अंदर हो सकता है। तो वही बात करते हैं वृश्चिक लगन पर कन्या राशि का प्रभाव। यह 11वां भाव है, जिससे लाभ और इच्छाएं देखी जाती है। योजनाबद्ध तरीके से आय में वृद्धि होने वाली है। नए संपर्क बन सकते हैं, जिससे लाभ के अवसर आपको मिल सकते हैं। हर अवसर को ज्यादा सोच कर खो देना, यह खतरा आपके लिए बढ़ सकता है। वही बात करते हैं धनु लगन पर कन्या राशि का प्रभाव। यह आपका 10वां भाव है, जिससे करियर और कर्म को देखा जाता है। काम में परफेक्शन आपको अच्छा मिलेगा। जिम्मेदारी निभाने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। मेहनत से सफलता आपको प्राप्त होगी, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में देरी हो सकती है। तो अब बात करते हैं मकर लगन पर कन्या राशि का प्रभाव। यह आपका 9वां स्थान है, जिससे भाग्य और धर्म को देखा जाता है। व्यवहारिक सोच के साथ धर्म के कार्य आपके अच्छे होने वाले हैं। गुरु से सीखने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है। भाग्य से मेहनत का काम आपका बहुत अच्छा बनता चला जाता है, लेकिन हर चीज में तर्क ढूंढ करके विश्वास कम करना, यह आपके लिए खतरा बन सकता है। बात करते हैं कुंभ लगन पर कन्या राशि का प्रभाव। यह भाव आपका 8वां भाव है, जिसमें रहस्य और परिवर्तन देखा जाता है। शोध और गहराई से समझ रहने वाली है। इस समय छिपी चीजों को जानने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज्यादा होने वाली है, और गुप्त ज्ञान भी आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन मानसिक तनाव भी आपके अंदर हो सकता है, और चिंताएं भी आपके अंदर बहुत ज्यादा हो सकती हैं। अब बात करते हैं मीन लगन पर कन्या राशि का प्रभाव। यह भाव आपका 7वां भाव है। इसमें विवाह और साझेदारी देखी जाती है। इस समय समझदारी से रिश्ता निभाना बहुत अति आवश्यक है। व्यवहारिक जीवन साथी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। साझेदारी में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। इस समय साथी के साथ आलोचना हो सकती है। भावनात्मक दूरी बन सकती है। आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी सोच बन सकती है। अगर आपने हर चीज को एनालिसिस किया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे बड़ा अवसर यह महीना आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। अगर आपने फोकस और संतुलन सीखा तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। वहीं आपको प्रभावी उपाय बताते हैं। बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। ओम गंग गण गणपते नमः का 108 बार जप करें, और हरे मूंग का दान करें। सबसे बड़ा उपाय है मन को शांत रखना, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यही था कन्या राशि का 12 लग्नों पर गहराई से विश्लेषण। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने यह बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा कि एक ही राशि का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग होता है, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका लग्न, आपकी कुंडली की स्थिति और आपके ग्रहों का संतुलन। तो देखिए, कन्या राशि की सबसे बड़ी ताकत है सोचने की क्षमता, विश्लेषण करने की शक्ति और हर चीज को सुधारने का नजरिया। यह राशि आपको भीड़ से अलग बनाती है, आपको हर चीज और गहराई से समझने की क्षमता देती है, और जीवन में गलतियों को सुधारने की ताकत देती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। जब यही सोच संतुलित रहती है तो यह आपको सफलता, स्थिरता और प्रगति की ओर ले जाती है। लेकिन जब यही सोच ज्यादा हो जाती है तो वही शक्ति बन जाती है। तो इस समय चिंता नहीं करना,
तनाव नहीं करना, निर्णय में देरी हो सकती है। कन्या राशि के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? वे हर चीज को इतना ज्यादा सोचते हैं कि सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते, और जीवन में सफलता सिर्फ यही सोच से नहीं आती बल्कि सही समय पर सही निर्णय से मिलती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझिए, ज्योतिष केवल यह नहीं बताता कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, बल्कि यह भी सिखाता है कि आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप ग्रहों के संकेतों को समझ लेते हैं तो आप पहले से जान सकते हैं कब सावधानी रखनी है और कब आगे बढ़ना है। लेकिन यह जो मैंने आपको बताया है, यह एक सामान्य विश्लेषण यानी जनरल प्रेडिक्शन है। असली और सटीक परिणाम तभी मिलेगा जब आपकी व्यक्तिगत कुंडली का गहराई से अध्ययन किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म समय और स्थान ग्रह स्थिति अलग होती है और उसी के आधार पर आपका जीवन आगे बढ़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं आपके जीवन में सफलता कब आएगी, करियर में उन्नति कब होगी, आपकी शादी कब और कैसे होगी, आपके रिश्तों में जो समस्या चल रही है उसका समाधान क्या है, तो इसके लिए जरूरी है व्यक्तिगत और सटीक ज्योतिषीय मार्गदर्शन। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, जहां आपको मिलेगा अनुभवी गहराई से किया गया सटीक कुंडली विश्लेषण। मैं आचार्य चंद्रमोहन पांडे कई वर्षों से हजारों लोगों के जीवन में सही दिशा देने का कार्य कर रहा हूं। अगर आप भी अपने जीवन में स्पष्टता चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। अब एक छोटी सी दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो सच में उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे सिर्फ देख करके आगे मत बढ़िए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है सच्ची, गहरी और व्यवहारिक ज्योतिषी जानकारी जो आपके जीवन को सही दिशा देने में मदद कर सकती है। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपकी राशि क्या है, आपका लग्न क्या है और आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, ग्रह आपको संकेत देते हैं, लेकिन आपकी सोच, आपका धैर्य और आपके कर्म ही आपकी असली किस्मत बनाते हैं। अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे और सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो कोई भी परिस्थिति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप देख रहे थे मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय मां कामाख्या।